जहां एक समय पर दुनिया के सबसे बड़े जहाज कहलाने वाले टाइटैनिक के अटलांटिक महासागर में डूब जाने के बाद वैज्ञानिक उसके पुर्जों को निकालने में असमर्थ थे, वहीं एक ऐसे गुम हुए हवाई जहाज जिसकी तलाश में पूरी दुनिया लगी हुई थी को भी हिंद महासागर ने उतनी ही गहराई में समा लिया जितनी गहराई में टाइटैनिक मौजूद है। रोजाना प्रशांत महासागर के रास्ते मलेशिया से चाइना और चाइना से मलेशिया ट्रैवल करने वाला ये जहाज आखिर हिंद महासागर में आकर कैसे डूबा, आखिर क्या हुआ जिससे इसे अपनी दिशा बदलनी पड़ी, सब जानेंगे इस वीडियो में। कहीं जाइएगा नहीं, पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस के जहाज फ्लाइट MH370 की, जिसके हादसे ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। फ्लाइट MH370 जो रोजाना अपने निर्धारित समय से कुआलालंपुर से बीजिंग तक का सफर तय करता था, पर एक रोज 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, पर बीजिंग पहुंचने से पहले ही रास्ते में कहीं गुम हो गया। इस जहाज में 2 एक्सपीरियंस्ड पायलट्स के साथ साथ 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स अपने डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंचने के भरोसे से यात्रा कर रहे थे। पर कहते हैं ना, अनहोनी को कोई भी नहीं टाल सकता, खुद भगवान भी नहीं। ऐसा ही हुआ इस जहाज में यात्रा कर रहे लोगों के साथ। इस जहाज के 53 वर्षीय पायलट कैप्टन जहारी अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वहीं इनके को पायलट फरीक अब्दुल हमीद 27 साल के एक जूनियर थे, जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इस जहाज की बात की जाए तो ये महज 11 साल पुराना बोइंग 777 जहाज था, जिसमें न ही किसी किस्म की दिक्कत थी और न ही इस जहाज में कभी कोई मैकेनिकल फॉल्ट्स या इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स हुए थे। ये बिना किसी दिक्कत के मलेशिया से चाइना तक 5 घंटे 34 मिनट का सफर करने वाली मलेशिया एयरलाइंस की एक भरोसेमंद फ्लाइट थी। टेक ऑफ की तैयारी करते वक्त इसमें इतना फ्यूल डाला गया था जिससे ये 7 घंटे 41 मिनट की यात्रा कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज्यादा। एक्स्ट्रा फ्यूल फिल करना एयरलाइंस के डेली रूटीन में शामिल होता है, जिससे कोई इमरजेंसी के कारण अगर जहाज को देर तक हवा में रहना पड़े तो फ्यूल की कोई कमी ना आए। टेक ऑफ करते वक्त और टेक ऑफ के बाद भी फर्स्ट पायलट कैप्टन जहारी अहमद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लगातार संपर्क में थे। जहाज अपने निर्धारित समय यानी कि 12:42 AM पर मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ हुआ और साउथ चाइना सी के रास्ते बीजिंग की ओर बढ़ने लगा। ठीक 1:09 AM पर जहाज के ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से साझा की। ट्रांसपोंडर जहाज में एक ऑटोमेटिक फंक्शन स्टैब्लिश करता है जो हर थोड़ी देर में जहाज की करंट लोकेशन को अपने करीबी रेडार्स तक पहुंचाता है। टेक ऑफ के 20 मिनटों तक सब ठीक चल रहा था। जहाज जब मलेशिया के क्षेत्राधिकार को पार कर रहा था, तब कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आखिरी बार पायलट से बात की और पायलट का जवाब भी खैरियत में आया। पर जहाज उड़ा रहे दोनों पायलट्स को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर भी हो सकता है। अब जहाज मलेशिया के क्षेत्राधिकार को पार कर चुका था और उसे अब वियतनाम की सिटी हो ची मिन्ह के कंट्रोल टावर को अपनी आगे की रिपोर्ट भेजनी थी। असल में जब तक जहाज अपनी तय लोकेशन या मंजिल तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसे अपने रूट के आसपास के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स के संपर्क में रहना पड़ता है। पर फ्लाइट MH370 ने अपने रूट के अगले टावर यानी कि हो ची मिन्ह को रिपोर्ट नहीं किया और कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी संपर्क के ठीक 3 मिनट बाद यानी कि 1:21 AM पर यह जहाज कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह दोनों के रडार से गायब हो गया। इस पर कुआलालंपुर ट्रैफिक कंट्रोल का कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि अब फ्लाइट MH370 अपने आगे की रूट के लिए वियतनाम के हो ची मिन्ह टावर से संपर्क में रहेगा। लेकिन जब हो ची मिन्ह ने जहाज को रडार से गायब होते हुए देखा तो वो हैरत में पड़ गए। उन्होंने तुरंत पायलट से संपर्क साधने की कोशिश की, मगर कोई फायदा न हुआ। जहाज की तरफ से कोई जवाब उन्हें रिसीव नहीं हुआ। हो ची मिन्ह एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसके बाद लगातार 18 मिनटों तक कैप्टन से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, पर सारी कोशिशें बेकार रहीं। अब वो समझ गए थे कि सिचुएशन बिगड़ गई है, तो उन्होंने कुआलालंपुर टावर से संपर्क करके उन्हें सारी जानकारी दी। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो कंट्रोल टावर को 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, पर कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने इसमें देरी कर दी और 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया। अब तक काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी। अब तक MH370 के बीजिंग में लैंड होने का समय हो चुका था, यानी कि सुबह के 6:15 बज चुके थे। सब एक आखिरी उम्मीद के इंतजार में बैठे थे कि शायद ये जहाज रडार से गायब हो जाने के बाद भी बीजिंग में सही सलामत लैंड हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजिंग से भी रिपोर्ट नेगेटिव ही मिली। सुबह के 6:32 हो रहे थे। हर तरफ से नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बाद ठीक उसी जगह से जहां से जहाज गायब हुआ था, 7 देशों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी की बॉर्डर पर ढूंढा।
पर वहाँ प्लेन क्या, इसका कोई क्लू तक टीम को न मिला। जहाज का अचानक रडार से गायब हो जाना अब पूरी दुनिया को चौंका रहा था। अब तक सोशल मीडिया पर लोगों के सवालों ने हंगामा मचा दिया। दुनिया के हर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर्स ये एक बड़ी हेडलाइन बन चुकी थी। सभी लोग उन यात्रियों की सही सलामत की वापसी की दुआएं मांग रहे थे। जब रेस्क्यू टीम जहाज की कोई खबर न ला पाई तो कई देशों के इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस सर्च ऑपरेशन में साथ देना शुरू किया। इस जहाज को ढूंढने के लिए दुनिया भर की कोशिशें बेकार जा रही थी। ये बात सबको हैरान कर रही थी कि आखिर जहाज गया तो गया कहां? अगर ये क्रैश भी हुआ तो समंदर में इतने बड़े जहाज को कोई ना कोई हिस्सा तो नजर आना चाहिए था। जहाज को ढूंढने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सर्च ऑपरेशन के चौथे दिन एक खबर मिली जिसने पूरी रिसर्च टीम को सदमे में डाल दिया। आपको बता दें कि मार्च 8 को फ्लाइट MH370 सिविलियन रेडार से गायब हुई थी, मगर मलेशिया के मिलिट्री रेडार्स में वो गायब होने के 1 घंटे बाद तक शो होती रही। मिलिट्री रेडार से मिली खबर से ये पता चला कि फ्लाइट MH370 सिविलियन रेडार से गायब होने के बाद कुछ देर के लिए अपने रूट पर सीधे न जाकर राइट की ओर टर्न लिया और उसी डायरेक्शन में थोड़ा आगे जाने के बाद एक यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की ओर जाना शुरू कर दिया। यू टर्न लेने के 31 मिनटों के बाद जहाज मलेशिया के शहर पेनेंग से होकर मलाका स्ट्रेट की तरफ मुड़ गया। मिलिट्री रेंज की लास्ट लिमिट तक जहाज रडार में शो होता रहा और उससे मिली रिपोर्ट से ये पता चला कि 2:22 AM पर फ्लाइट MH370 को आखिरी बार हिंद महासागर के इस पॉइंट पर डिटेक्ट किया गया था। सारे लोग ये सुन के हैरान थे कि आखिर फ्लाइट MH370 ने बीजिंग की तरफ जाते जाते उसकी उल्टी डायरेक्शन में यू टर्न क्यों लिया। जिस टीम ने अब तक फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढा था, अब वही उसे हिंद महासागर में ढूंढने लगी, पर उन सभी को यहाँ पर भी जहाज का कोई नहीं मिला। इस घटना की जितनी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, ये सबको उतने ही उलझाते जा रही थी। जहां मिलिट्री रडार में ये जहाज 2:22 AM तक मौजूद था, वहीं उससे संपर्क छूट जाने के बाद ये एक सैटेलाइट के लगातार संपर्क में बना रहा। असल में बोइंग एयरप्लेन्स में ये फीचर होता है कि जब उनका खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है तो वो नजदीकी सैटेलाइट से संपर्क साधने की कोशिश करने लगता है। इस जहाज ने भी हर 1 घंटे के बाद इससे 35,000 किलोमीटर दूर इनमरसैट नामक सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश की। एक्सपर्ट्स ने जब इस कम्युनिकेशन के डेटा को एनालाइज किया तो जहाज के आगे की डायरेक्शन का भी पता लग गया। इस एनालाइजेशन से ये पता चला कि जहाज मिलिट्री रडार से गायब हुआ तब उसने फिर से एक टर्न लिया और उसी डायरेक्शन में हिंद महासागर के ऊपर उड़ता रहा। इनमरसैट सैटेलाइट को सुबह के 8:19 पर फ्लाइट MH370 से आखिरी सिग्नल रिसीव हुआ। ये जहाज का आखिरी सिग्नल था जो कि सैटेलाइट ने कैच किया। इसके बाद वो किसी भी एयर कंट्रोल टावर या सैटेलाइट के रडार में नहीं दिखा। सारी उम्मीदें खत्म हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस घटना को लेकर एक निष्कर्ष निकाला, जिसमें उन्होंने घटना के हर एक पहलू पर नजर की और ये जाना कि जब जहाज का सैटेलाइट से संपर्क टूटा उस वक्त वो करीब 8 घंटों का सफर तय कर चुका था और अपने फ्यूल का पूरी तरह से उपयोग कर चुका था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने हिंद महासागर से जहाज के द्वारा भेजे जाने वाले आखिरी सिग्नल के लोकेशन के आसपास के एरिया को कवर करके मैप पर एक कर्व बनाया और अंत में ये मान लिया गया कि जहाज इसके आसपास ही फ्यूल खत्म होने के कारण क्रैश हो गया होगा। सन 2015 ठीक जहाज के गायब हो जाने के बाद जहाज के लैंडिंग में काम आने वाला एक पार्ट, उसका राइट फ्लैपरोन का एक टुकड़ा आइलैंड ऑफ रीयूनियन के किनारे मिला, जिससे यह साबित हो गया कि जहाज अपनी नोक के बल समुद्र में डूब गया होगा। तभी उसके झटके से ये फ्लैपरोन टूट गया। पूरे इंडिया के क्षेत्रफल से भी बड़े हिस्से में फ्लाइट MH370 को ढूंढने के लिए लगातार 3 सालों तक डीप सी ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें $160 मिलियन का भी खर्च हुआ, लेकिन प्लेन का कोई पता नहीं चला। फ्लाइट MH370 के गायब हो जाने के ठीक 8 साल बाद यानी कि फरवरी 2022 में एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने एक बार फिर जहाज के मिलने की उम्मीद जताई। रिचर्ड ने वीक सिग्नल प्रोपेगेशन के जरिए फाइनली जहाज की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ निकाली, पर लोकेशन के मिल जाने से अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिचर्ड की बताई गई लोकेशन के मुताबिक जहाज पर मैप पर बने उस कवर्ड एरिया के पास हिंद महासागर में 4000 मीटर तक नीचे मौजूद है, जहां से जहाज को निकालना फिलहाल के लिए तो असंभव है। जहाज के क्रैश होने की वजह भी जहाज के साथ ही पानी में डूब गई। ये जहाज किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से अपनी लोकेशन से भटका था या किसी हाईजैक जैसी साजिश का हिस्सा था, इसका पता तो जहाज के ब्लैक बॉक्स में ही रिकॉर्ड है, जिस तक पहुंचना अभी तक संभव नहीं हो पाया। पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि जहाज के रडार से गायब होने की क्या वजह रही होगी। सोचिए और जवाब दीजिए। आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।